So hello guys, good morning. Today is the last day of 2020, 31st of December, and today we'll be riding to देहरादून फ्रॉम नैनीताल. देहरादून में मेरा बुआ का घर है एक्चुअली, तो उधर ही जा रहा हूँ. मैं पहले भी देहरादून बहुत बार आ चुका हूँ और हम लोग जस्ट रेडी हो रहे हैं और कुछ देर में निकलेंगे. पैकिंग वैकिंग हो चुका है हम लोग का. फिर रास्ते में जाके कहीं पे नाश्ता कर लेंगे, फिर सीधा देहरादून निकलेंगे और शायद शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे देहरादून. फिर देखते हैं कल का क्या प्लान होता है. तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि इस साल आप लोगों का कैसा कटा है, क्योंकि मुझे भी पता है कि क्या सीन हुआ है इस साल में, क्या क्या हुआ है. बहुत ही खराब गया है बहुत लोगों के लिए इस साल, लेकिन ठीक है. फिर भी आखिर में ख़त्म तो हो ही गया इस साल. और कल है 1 जनवरी 2021. तो नया साल का एडवांस हैप्पी न्यू ईयर सबको, नया साल के लिए. तो चलिए हम लोग थोड़ा पैकिंग वैकिंग फिर से कर लेते हैं और लगेज वगेज लेके नीचे चल जाते हैं. वो मेरा गाड़ी उधर पार्क किया हुआ है, मेरा बाइक, जहाँ पे मुझे लगेज चढ़ाना है. अभी जाके नीचे लगेज लेके जाके पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट जल्दी से गियर अप करेंगे और निकलेंगे. चलिए भैया, आते हैं. बाय बाय, फिर मिलते हैं. बिल्कुल सर. और अभी हम लोग निकल चुके, दिखा रहा है इधर से 295 किलोमीटर चाहिए हम लोग को. तो देखते हैं कितना टाइम लेता है. इस साइड तो उल्टो अच्छा बैगे, उल्टो अच्छा. और फिलहाल अभी बज गया है 12 और हम लोग रुके हैं थोड़ा लंच करने के लिए रुक रहे हैं इधर. संजी हवेली ढाबा बोल के एक ढाबा है यहाँ पे, रोड देख सकते हैं आप लोग. ये जिम कॉर्बेट वाला रोड पे पड़ता है. जिम कॉर्बेट से रामनगर जाने वाला है एक्चुअली. उस साइड में एक बड़ाड़ ढाबा बोल के एक ढाबा है और इस साइड में संजी ढाबा बोल के, दोनों सामना सामनी है.
तो सुबह ब्रेकफास्ट तो नहीं किया था मैं, वो थोड़ी चाय पी थी, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो डायरेक्ट कुछ देर चला लेते हैं, उसके बाद रुकते हैं एक जगह पे, रुक के लंच ही कर लेंगे। तो ये ढाबा देख के मुझे सही लगा, रोड के साइड से देख के बहुत ही सही लगा, बहुत स्पेसियस है और फैमिली ढाबा भी है। तो आप लोग अगर कभी भी इस रोड से ट्रैवल कर रहे हो देहरादून, तो इस ढाबे पे आप लोग रुक सकते हो। एम्बियंस भी मुझे सही लगा, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, और ये लोग बर्थडे पार्टी और ऑकेशंस भी अरेंज करते हैं शायद। तो मैं तो अंदर नहीं गया, हम लोग बाहर ही अपना लगेज उधर ही रखे हैं। और देहरादून अभी भी दिखा रहे हैं 200 किलोमीटर है, जो कि 5 घंटा तो बता रहा है देहरादून का। देखते हैं कितना जल्दी पहुंच पाते हैं हम लोग। शायद शाम हो जाएगा, 6:30 तो बज ही जाएगा पहुंचते पहुंचते। ये लोग का अलग से छोटा कॉटेज भी है और वॉशरूम भी है, 2 वॉशरूम क्लीन भी है। सबसे अच्छा चीज़ जो लगा मुझे, वॉशरूम के बाहर जो बोर्ड दिया हुआ है, जेंट्स के लिए दिया हुआ है, जो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बोर्ड दिया है, वो कार्ड का फोटो दिया हुआ है। तो ये थोड़ा यूनिक लगा मुझे, और बाकी सही है। और ये हमारा लंच आ गया है। चाय भी ऑर्डर किए थे सुबह से, मैं तो चाय नहीं पिया, मैं उतना पीता भी नहीं हूँ चाय। जैसे पराठा, दाल, मैं उतना पीता भी नहीं हूँ चाय। जैसे कि आके फिर निकलना भी है, अभी भी 200 किलोमीटर तय करना है हम लोग को। 200 से जितना जल्दी हो सके ऐसे खाना ख़त्म करके निकलते हैं। तो ये रहा, हम देहरादून पहुँच के हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। तो शाम को देखते हैं क्या प्लान। और इधर छोटा छोटा यहाँ पे हम लोग 710 का पेट्रोल फिर से भरा लिए हैं। एक्स्ट्रा काटा ऐसा तो ऐड करे काटा। और अभी भी 183 किलोमीटर जल्दी पहुँच पाते हैं।
आपने चले गए তাহলে গান্ডুর মতো চালাবে তো হাতে লাগবে না ঠিক আছে ইনস্টাগ্রাম আমি কি জানি কোথায় ওদের বাড়ি এফাড়া গিয়ে ও সড়াই গিয়ে তাহলে কোনটা এটা আমার একটা গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি ওর সাথে দেখা করো ডান দিকে সরা টেনে খোলে
Pablo.